हेलो माय लवली फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं। देखिए आप फ्रेंड पढ़िएगा। ये पढ़िएगा। मुझे लगता है वो आज नहीं आएगा। मुझे लगता है सीता आपसे नाराज है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है वह आज नहीं आएगा। कैसे करेंगे? वह आज नहीं आएगा तो आपका फ्यूचर टेंस है और मुझे लगता है जो प्रेजेंट टेंस है। तो दोनों कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? आई थिंक ही विल नॉट कम टुडे। आई थिंक ही विल नॉट कम टुडे। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ही विल नॉट कम टुडे। ही के साथ हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे विल नॉट कम टुडे। मुझे लगता है सीता आपसे नाराज है। आई थिंक शी इज आई थिंक सीता इज एंग्री एट यू। आई थिंक सीता इज एंग्री एट यू। तो ये मुझे लगता है मैं फ्रेंड, इसको हम यूज करते आई थिंक का। अब देख लीजिए सेकंड, ऐसा लगता है वह तुम्हें पैसे देगी। ऐसा लगता है मतलब कोई सोच रहा है भाई, ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है। ऐसा लगता है राम पास हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट सीम्स। इट सीम्स शी विल गिव यू मनी। इट सीम्स शी विल गिव यू मनी। ऐसा लगता है वह तुम्हें पैसे देगी। ऐसा लगता है राम पास हो जाएगा। ऐसा लगता है कि राम पास हो जाएगा। इट सीम्स राम विल पास इन द एग्जामिनेशन। राम विल पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो है दोनों सेंटेंसेस में आपको लगा पहला ये जो आई थिंक का मुझे लगता है, तो आप इसको बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। आप हर सेंटेंस में बोल आई थिंक सो, आई थिंक दैट विल हैपन, आई थिंक सो। ठीक है। इट सीम्स आप पॉसिबिलिटी के लिए बोल सकते हैं कि भाई ऐसा लगता है वह वहाँ जाएगा। इट सीम्स यू विल गो देयर। ऐसा लगता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कैसे है। इसमें यूज़ हुआ मुझे लगता है, ऐसा लगता है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हाँ चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। अगर यही चीज़ हम पास में कहें, मान लो हम बीते हुए कल में कहें कि भाई मुझे लगा आप नहीं आओगे, या मुझे लगा वह तुम्हें पैसे दे देगी। ठीक है फ्रेंड। अब मुझे ये पास्ट में कह रहे हैं हम, फ्यूचर की बात। पास्ट में फ्यूचर की बात कह रहे हैं तो कैसे कहेंगे? मुझे लगा आप नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मुझे लगा वह तुम्हें पैसे दे देगी। आई थॉट शी वुड गिव यू मनी। आई थॉट शी वुड गिव यू मनी। तो स्ट्रक्चर फ्रेंड कैसे रहेगा देख लीजिए। यहाँ आई लगा है क्योंकि ये यूज है, तो हम आई ले लेते हैं जो कि सब्जेक्ट है यहाँ। आई फिर थॉट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। वर्ब की सेकंड फॉर्म थिंक, थॉट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में थॉट, क्योंकि पास्ट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिटली यूज हुआ, तो इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेते हैं। तो आई थॉट और फिर नया सेंटेंस शुरू होगा, आप नहीं आओगे। ये नया सेंटेंस आप नहीं आओगे, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड या वुड नॉट। अगर नेगेटिव में आएगा तो वुड नॉट आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे लगा आप नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मुझे लगा वह तुम्हें पैसे नहीं देगी। आई थॉट शी वुड नॉट गिव यू मनी। आई थॉट शी वुड नॉट गिव यू मनी। ठीक है फ्रेंड। तो देख लीजिए अब नेक्स्ट यूज देखते हैं कैसे होता है। इसमें आई थॉट के है। अब नेक्स्ट यूज में हम नए सेंटेंस में किस तरीके से नए स्ट्रक्चर लेते हैं देखिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सेकंड यूज। अगर हम इसे ऐसे कहें कि ऐसा लगता है राधा आज ऑफिस नहीं आएगी। ऐसा लगता है राधा आज ऑफिस नहीं आएगी। तो सेकंड यूज में हम करेंगे इट सीम्स। क्या यूज करेंगे फ्रेंड? इट सीम्स। इट सीम्स दैट राधा विल नॉट कम ऑफिस टुडे। इट सीम्स दैट राधा विल नॉट कम ऑफिस टुडे। इट सीम्स के साथ दैट लगा दिया। दैट ज़्यादा क्लेरिफाई करता है।
अगर इट सीम्स राधा विल नॉट कम ऑफिस टुडे वो भी ठीक रहता, लेकिन यहाँ दैट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरी आपकी नाउन क्लॉज बन जाएगी विच मेक्स द मीनिंग क्लियर। इट सीम्स ऐसा लगता है कि राधा विल नॉट कम ऑफिस टुडे। मुझे ऐसा लगता है कि राजा तुमको माफ कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि राज तुमको माफ कर देगा। तो इसके लिए इट सीम्स टू मी दैट राज विल फॉरगिव। फॉरगिव यू का मतलब, फॉरगिव का मतलब माफ कर देना होता है। तो इट सीम्स टू मी दैट राज विल फॉरगिव। ठीक है, जहाँ तक इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो इट सीम्स प्लस दैट का यूज़ करेंगे, बाकी हमारा रिमेनिंग सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद इट सीम्स टू मी, फिर दैट का यूज़ और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा नेक्स्ट यूज़ है, इसी को हम अलग प्रकार से कैसे कह सकते हैं। देखिए जैसे वही सेंटेंस ऐसा लगता है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता है। इसमें किसी के बारे में कोई मैसेज दे रहा है कि भाई ऐसा लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तो ऐसा लगता है, पहले में हम सीम्स कर रहे थे, अब इसका सेकंड यूज आ जाएगा इट लुक्स लाइक। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, इट लुक्स लाइक ही डजंट लाइक यू। इट लुक्स लाइक ही डजंट लाइक यू। इट लुक्स लाइक ऐसा लगता है, और उसके बाद ही डज नॉट लाइक यू, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। ही डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, तो इट लुक्स लाइक ही डज नॉट लाइक यू। और डजंट जो होगा वो इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा। इट लुक्स लाइक ही डजंट लाइक यू और इट लुक्स लाइक ही डज नॉट लाइक यू। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। अब ऐसा लग रहा है, इसमें भी वही यूज होगा जो ऐसा लगता है। मैं ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। इट लुक्स लाइक यू आर इग्नोरिंग मी। इट लुक्स लाइक यू आर इग्नोरिंग मी। इग्नोरिंग का मतलब होता है मैं फ्रेंड नॉट पेइंग अटेंशन या लुकिंग डाउन आप कह सकते हो। इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना और उसको इग्नोर करना, उस पर कंसंट्रेट नहीं करना। तो इसे हम फ्रेंड इग्नोरिंग बोलते हैं, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो व्हाट विल वी से, इट लुक्स लाइक यू आर इग्नोरिंग मी। और फर्स्ट सेंटेंस में हम बोलेंगे इट लुक्स लाइक ही डज नॉट लाइक यू। इट लुक्स लाइक ही डजंट लाइक यू। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देख लेते हैं आगे। Friends, once again, I would request you to please like, and share, subscribe my channel, and please inspire me, motivate me to make such kinds of videos for you. And friends, thank you very much for watching this video. And your friend Manoj Chenwal will be available for you with a new video on an interesting topic. Thank you very much once again for watching my video. Thank you.